क्या ही कि 430 बेड को हॉस्पिटल जरूरी चाहिए, जद ही भी की मान्यता मिलेगी। राजस्थान में आज सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और झुंझुनू में भी मेरा जो सपना होगी मैं मेडिकल कॉलेज ले आके छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। आज चूरू में भी बैक हो चुके हैं अपना झुंझुनू आड़े बिल्कुल ही काम को नहीं हो, बड़े बड़े तस्करों से, पेपरों के तस्करों से, माफियाओं से जो है पंगा लेके और आगो बचीड़ बुला देगा, कोई को भी जगह आदमी काम नहीं करेगा झुंझुनू के लिए। और अब मैं मुद्दों विकास को मना लियो। जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो चलको झुंझुनू। और फिलहाल अपने साथ में शख्सियत मौजूद ही, कोई परिचय का मोहताज को नहीं, राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष ये रेडा है, और साथ में अभी जो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष वर्तमान के अंदर नहीं, भरत जी बेनीवाल अपने साथ में ही। और सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल को। जी राम राम, और जलको झुंझुनू और जलको राजस्थान ने भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भी माने योग्य समझो कि भाई कह रहे हैं कि भी सेलिब्रिटी के हिसाब हुआ भैया भी सब तरीका हूं। सर देखो कि मेडिकल विभाग की अगर बात करा या फिर कोई भी बड़ो जो को चाहे नहर को मुद्दो हो, चाहे अपना पेपर लीक को मुद्दो हो, जो भी बड़ा मुद्दा है भी के अंदर सबसे जो लीड में जो को अपना एक चेहरा देखा, वो भरत जी बेनीवाल को देखा। वो ये वजह है कि माने अड़त खींच की बची लाइए कि झुंझुनू से ही में बचा बातचीत करा। सबसे पहले हम मेडिकल पे बात कर लिया कि मेडिकल के अंदर जितनी भी क्रांतियां ही राजस्थान के अंदर, खास बात करें झुंझुनू के अंदर भी मेडिकल कॉलेज मिली है, काफी बड़ो हाथ जो को अंदर बताया गया है के हिसाब से थे भी चीजें डील करियो थाने के लागे हो कि क्यों मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर होनी जरूरी है। जी देखो, जो हालात ही ना स्वास्थ्य ढांचे का, मतलब जितनी भी सरकार आवे वह स्वास्थ्य के ढांचे पर बहुत कम काम कर पावे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे मजबूत कड़ी है, उस पर अगर काम नहीं किया है, बिल्कुल सबसे एसेंशियल जो है चीज है। अब उस चीज पे अगर हम लोग काम नहीं करते हैं ना, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और जो बजट है उसका चंद हिस्सा इन चीजों पे खर्च होता है, ज्यादातर सबसे बड़ा सिक्योरिटी वजह से खर्च होता है अपने देश का। तो उस तरीके से मेडिकल एंड हेल्थ पे भी बहुत अच्छा खर्चा होना जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में भारी दुश्मनों से ज्यादा जो बीमारी रूपी दुश्मन है, जैसे कोरोना आया, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। तो ऐसे में जो है मेडिकल एंड हेल्थ पे काम करना बहुत आवश्यक था, और इसलिए हमने बहुत प्रयास किए कि भाई मेडिकल कॉलेजेस जो ही जितना भी बैग खोलिया, तो वह 2015-16 में एक बड़ा आंदोलन करे हो कि भाई मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे तभी मेडिकल शिक्षा बढ़ पाएगी, और मेडिकल शिक्षा बढ़ेगी तो हर एक मरीज तक, हर पर पेशेंट और डॉक्टर्स का जो रेशियो था वो बहुत कम था उस वक्त, और बहुत खामी थी। चाहे जब भी जैसे स्ट्राइक वगैरह हो जाती थी डॉक्टर्स की, तो लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता था। तो हमने खुद स्ट्राइक करके कि भाई एक तो नर्सेज को दवा लिखने का अधिकार दिया जाए, एक एलोपैथिक जो कुछ बेसिक दवाइयों का जो है लिखने का अधिकार आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी मिले। तो इस तरह के आंदोलन हम लेकर चले थे, और बाद में आगे चल के जो चिकित्सा शिक्षा का जो है मैं नेशनल प्रेसिडेंट बना था, उस वक्त बनते ही हमने आंदोलन किया। हम चाहते थे, मेरा सपना था कि भी जब झुंझुनू जब कोई भी पेशेंट अठे बीमार, हार्ट अटैक आ गो, एक्सीडेंट हो गो, तो बिनसी तो जयपुर रेफर करना पड़तो, बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं बैठे खड़ा रहता आगे तैयार कि भाई रात में 2 बजे भी मैं तैयार रहता कि ब्लड उपलब्ध करानो है, ऑपरेट करवानो है, या बेड उपलब्ध कराना, सब तरीके की सेवा में शुरू करता है। उपलब्ध रहता भी की वजह एक बात बीच में और भी ऐड कर दूं कि नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के अंदर हमेशा साउथ इंडिया है 20 अध्यक्ष बनाई, पहला थे अध्यक्ष का नॉर्थ से बनाया, तो ऑब्वियस बात है कि मेहनत और उपलब्ध रहता अभी की वजह ही बिल्कुल बिल्कुल पूरे इंडिया लेवल पर बड़ो काम करे, और बी के वजह हुई जो है नेशनल लेवल पर एक बड़ी साख बनी। और फिर साउथ इंडियंस जो बेबी सपोर्ट में आया, सारा स्टेट्स का, बिहार और यूपी सब का जो मेडिकल का जो विभाग का जो छात्र है वह सारा, चाहे MBBS, BDS, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, सब हमारे साथ आया, और सब लोग मिलके फिर साथ दियो जब जाके वो परिवर्तन ला सके। और मेडिकल कॉलेज लाने को सिर्फ एक ही कारण हो कि भी मेडिकल कॉलेज आवेगी तो भी की एलिजिबिलिटी आई कि 430 बेड को हॉस्पिटल जरूरी चाहिए, जद ही भी की मान्यता मिलेगी। और बाहर जाते थे मेडिकल के छात्र MBBS करने के लिए और भी कोर्सेज करने के लिए, तो बाहर जाते थे तो 40 से 50 लाख रुपए एक छात्र का जो है खर्चा आता था। तो हमने इसको 12 जाता बिल्कुल, और JP नड्डा जी को हमने समझाया कि भी साहब यो 40-50 लाख रुपया अठे ही खर्च करवा के भी फीस इतनी रख दो हर मेडिकल कॉलेज में कि भी पेमेंट सीट रख दो, और भाई बनी बच्चन अठे मेडिकल कॉलेज में जो थे MBBS कराऊंगा तो 430 बेड को हॉस्पिटल भी मान्यता के लिए मिला हो, तो भी को खर्चो भी था भी भाई फीस हुई आ जागो, वहां प्रोफेसर होऊंगा, हाईटेक सर्जन होऊंगा, और स्थानीय जिला स्तर पर ही सबने जो है इलाज मिल पाओगो। इस स्तर पर रोजगार भी काफी ज्यादा बढ़ा। बिल्कुल, राजस्थान में आज सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और वो अपन लोगों की मेहनत से आज सफल हुआ। और झुंझुनू में भी मेरा जो सपना हो कि मैं मेडिकल कॉलेज ले आके छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए, और मेरा तो ये भी सपना है कि झुंझुनू में आगे चल के एम्स लेके आऊंगा, और 100% जल्दी एम्स नहीं तो ESI या बड़े स्तर का कोई
हॉस्पिटल और भी बड़े स्तर का एक लेके आएंगे। आज चूरू में भी बैक हो चुके हैं आपने झुन्नू आड़े बिल्कुल ही काम को नहीं हो, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो। नहर के लिए भी मैं काफी आंदोलन नहर के मुद्दे पर मैं भी आना बेनिवाल जी की नहर को बड़ो मुद्दो झुंझुनू के अंदर है। अगर हम चिड़ावा की, सूरजगढ़, पिलानी साइड की बात करा तो कठिन तो पानी का इतना बदतर हालात है कि लोगों ने पीने के लिए भी पानी को नहीं है। तो नहर के जी कमेटी भी थे सदस्य होते हो के हिसाब से प्रयास भी चीज का करे और कितनी की उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो वो पानी मिल जाएगा। जी देखो, मैं ना बैनर लगाया, पहली तो मैं उकसाउन के लिए बैनर लगाया, जनता ने उकसाउन के लिए, मैं झूठ कौन बोलूंगा, सच्ची बात है भाई। 2 साल होगा, 1.5 साल पहले मेरा बैनर लगा, पहली बार इतिहास में। मैं कभी बैनर लगाया को नहीं, मेरा जो भी बैनर देखोगा थे हम सिर्फ मुद्दा लिखड़ा मिलेगा कि अब जनसंकल्प यात्रा में चला रखी है, तो भी स्पष्ट पहले मुद्दों ही लिख रहा है क्योंकि शेखावाटी में नहर आनी चाहिए। अब नहर आनी चाहिए, लेकिन सब ये बात जाके कह देते हैं नहर आनी चाहिए, यहाँ ज्ञापन दे देंगे, लेकिन दिल्ली तक पहुंच नहीं हो पाती, अप्रोच नहीं हो पाती लोगों की। सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पुराने नेता भी जो है दिल्ली तक एक आध बार अप्रोच कर पाए ढंग से, तो उससे थोड़ा बहुत फायदा भी मिला था। उस वक्त नहर के लिए थोड़ा मूवमेंट भी शुरू हुआ था कि वास्तव में ये काम होगा, लेकिन चक्कर क्या हो जाए है कि भाई एक तो दमदार तरीकों पैरवी को नहीं हुआ, दूसरी सामने नेता ने भी लागना चाहिए कि भाई अगर ये इस लड़के का काम नहीं किया तो ये लड़का जबरदस्त वाला आंदोलन कर सकता है और हिला के रख सकता है पूरी सरकार को। तो ये माहौल भी होना चाहिए। जैसे हमने जयपुर में पेपर लीक के खिलाफ मुद्दे पे मैंने हिला के रखा, 4 एफआईआर मेरे नाम से दर्ज है, जो जितनी भी पेपर लीक से जुड़ी हुई एफआईआर है वो मैंने दर्ज करा रखी है, और हमने अपनी जान जोखिम में डालकर इन बड़े बड़े तस्करों से, पेपरों के तस्करों से, माफियाओं से जो है पंगा लेके और वो एफआईआर दर्ज कराई, आंदोलन किए, खूब धमकियां आई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने में सफल हुए, क्योंकि हम आंदोलन करते थे भर्तियां निकलवाने के लिए। जब देखा कि यार ये भर्तियां तो निकाल रहे हैं आंदोलन से हमारे से, लेकिन उनको बेच देते हैं। पिछली सरकार में गहलोत साहब ने ऐसी ना बात नहीं, भर्तियां नहीं निकाली, भर्तियां निकाली, पर जो भी काम करे हम सब में भ्रष्टाचार कर दियो कि भाई कोई पुलियो को टेंडर काटो तो पुलियो दे दियो, अलॉट कर दियो, लेकिन भी जो टेंडर हो बिम आपका आदमी दे दियो और भ्रष्टाचार फैला ऊपर से नीम चढ़ाने खड़ी या तो काम हो तो भी भ्रष्टाचार। हाँ बिल्कुल यही हालात है। तो वही चीज वहां लेके डूबी, 2 ही मुद्दा पर गया, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पिछली सरकार डूबी थी। अपन कह तो दें कि नहर चाहिए, लेकिन वो आवे कहीं वो सरकार ने बताना बहुत जरूरी है। झुन्नू अगर विकास की बात करें तो चूरू और सीकर झुन्नू से बहुत पीछे हुआ करता। बिल्कुल आज की स्थिति यह है कि सीकर और चूरू काफी आगे, झुन्नू निकल चुके हैं, इकोनॉमी के अंदर भी निकल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रेलवे लाइन की जगह पुलिया की बात करें, पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है कि 2 आंगल भी अगर झुन्नू के अंदर बारिश हो जाए तो यह कहानी हो जाएगी गुड़ा मोड़ से लेके बीड़ तक जो वो अपना साधन खराब होगा, चाहे डेढ़ हो, चाहे टैक्स डेढ़ हो, अपना रास्ता जाम हो जाएगा। झुन्नू को विकास में अकेला गया कि कमी रही है या फिर बराबर? बहुत ज्यादा कमी रही है, क्योंकि विजेंद्र वाला जी, मैं तो आज तक विधानसभा में क्वेश्चन तक लगाता हूं, देखियो खुद सड़क परिवहन मंत्री रहेगा तो सड़कों की बहुत बड़ी कमी रहेगी। आज रेलवे ओवरब्रिज की बात करो तो आज 3 दिन पहले ही मैं ना अश्विनी वैष्णव जी हूँ मिल के आया हूँ, तो मेरी सोशल मीडिया खंगाल होगा मेरे इशू को सप्ताह हो जा जब मैं बड़े मुद्दे पर कोई पर काम नहीं करूं। और सब बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सरकार ने आप ज्ञापन दिया, वहां ज्ञापन काम को नहीं हुआ है। मैं तान बताऊं, ज्ञापन देने से कभी काम नहीं होता कि ओवरब्रिज बना दो, लेकिन ओवरब्रिज का जो आप समाधान उनके पास लेके जाओगे ना, इस तरीके से इसका समाधान हो सकता है साहब। आपको केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को साथ में बैठना पड़ेगा, और जो जाबर सिंह खर्रा जी मंत्री जी बैठेंगे और केंद्र सरकार के अश्विनी वैष्णव जी जब पूरी तरह से बैठेंगे, या उनके जीएम बैठेंगे, जनरल मैनेजर जो रेलवे के हैं वो बैठेंगे, तो मैं जीएम साहब से भी मिलके आया इस मैटर में, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम इस 15 दिन के अंदर अंदर इसका कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, और इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई जो नए सिरे से जो टेंडर प्रक्रिया करनी हो, चाहे जैसे पहले जो काम हुआ था, अब ये पुलिया है, तो इस पुलिया में सबसे अहम रीजन ही लोगों को नहीं पता कि भाई ये क्यों बंद पड़ा है। इसमें अब आज इसी पुलिया के हिसाब से ही काम शुरू कर देते हैं, तो इसमें जो है सरिया हो या जो बिल्डिंग मटेरियल लगाओ 2 साल पहले का लगाओ, अब नए सिरे से इसमें ऊपर से डालेंगे सिस्टम, तो वो उससे चिपक ही नहीं पाएगा एक तरीके से, अपनी देसी भाषा में बोला तो वो बिन पकड़ ही कौन कर पाओगे, 2 साल में ऑटो पड़ जाओ वो पुलियो। तो अपन के नए सिरों पूरा काम शुरू करना पड़ेगा। दूसरों इनमें क्या सर्वे करवायो रेलवे, कई अंडरपास और ओवरब्रिज अब बन रहे हैं, 3000 ऊपर अंडरपास और ओवरब्रिज अब नया जो है बनना ही पूरे इंडिया लेवल पर, तो बाकी तहत भी को काम हो सको। लेकिन सब बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, वो पुराना जो टेंडर हो तो बिन 10 करोड़ को बिल हो, फिर 4 करोड़ ही बिन मिल पाया तो वो भी केस लगा रखे है। सब तरीके का कई जो माजरा बैठ के निपटाना पड़ेगा, जब जाके ये मामला निपटेगा। सोल्यूशन मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि का सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, बात को सोल्यूशन भी होना चाहिए, बिल्कुल को सोल्यूशन भी होना चाहिए, जब ही वो आपकी की बात है वो बेपकार से रख पाओगे। एक सवाल बेनवाल जी हो कि झुंझुनू के अंदर अभी पिछले अगर आप 3-4 महीने से देखा तो बाहर का जगह जनप्रतिनिधि ही बन के भी आने की जगह सुर्खियां में आना शुरू हो गई। उनको पता एक बयान भी आया हो, राजेंद्र जी गुड़ा जगह उदयपुर से गृह मंत्री भी रेट आया, तो बन के हिसाब से देखो, बन तो देखो उदयपुर वाटीन तो क्या पेरिस बना दियो वहां,
अब झुंझुनू पे पेरिस बनाना है ही। और जो जातिवाद को जो जहर चाल रहे हो ना गोल्डन को सिस्टम जय उदयपुर टीम, तो वो अब झुंझुनू जिले में शुरुआत कर दी है। वहां लाल डायरी लेके घूमे थोड़ा दिन। तो अब मैं तो यह कहूँ कि बीजेपी ने एक बार इस मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए कि भी एक मुकदमा वहां खिलाफ दर्ज होना चाहिए कि भाई या तो बात जनता ने भ्रमित करिए तो जनता ने भ्रमित करने का नाम हूँ भाई बेवकूफ बनाने का नाम हूँ वो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, या फिर बागन लाल डायरी है जबकि भी के सामान है गहलोत साहब को पायलट साहब को कई साहब अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ चीजें तो शो करो भाई इन्वॉल्व मैं खुद भी हा क्योंकि बन डायरी को जल्दी बेरे जब खुद इन्वॉल्व हा। और भाई गुड्डाजी विजेंद्रोला जी ही है जब कोरोना में पूरी दुनिया जब मर रही थी तिलमिला रही थी ऑक्सीजन के लिए रेमडेसिविर के लिए या सब चीजों के लिए हालात खराब थे वहां पे जो जयपुर में हम स्थितियां देख रहे थे, तो बी टाइम ओला जी गुड्डा जी दोनों होटल में हा कोविड के टाइम। और सचिन पायलट जी और गहलोत जी ने सीएम बनाने लाग रहा कि मैं तो सचिन पायलट ने बना और तू गहलोत ने बना ले, सगला होटल में आए। और इतने दिनों तक इतना लंबे समय तक कोई भी राज्य की सरकार का अगर मंत्री रिया हुए तो मैंने बता दो 10 साल गुड्डा जी मंत्री रह लिया उदयपुर टीम थे। बताओ उदयपुर टीम में तो आपकी लिस्ट गिना दी मैं ये काम करेंगे आज तक। जब अचानक से जब जनप्रतिनिधियों को क्या है जब सारा विकास कार्य याद आ जाए जब चुनाव आवे और वह विपक्ष में जब हुए ना जब जनता का सबसे बड़ा साथी हुए और पक्ष में हुए जब कोई चीज याद एक विकास की बात होगी। अब थोड़ी सी आप जातिवाद को बात कर ले क्योंकि झुंझुनू विधानसभा सबसे शांत और सबसे सौहार्दपूर्ण मानी जाए एक अंदर जातिवादी जहर अभी तक आयो को है। जाट भाई ही राजपूत भाई ही कोई भी कम्युनिटी है मुस्लिम भाई सब एक साथ में रही। अब एक बयान गुड़ा जी को सामने आयो कि भाई छाछ दिया करता जाट आज भी छाछ दी ही ये लगे कि असर थोड़ा सा माहौल जो है जातिवादी को आओगे। जी बिल्कुल जातिवाद का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन झुंझुनू का जो लोग है ना वह बहुत ही ज्यादा मतलब एक दूसरे के प्रति सौहार्द भावना रखने लोग ही 1% भी माहौल बे को बिगड़न दिया कोई बिगाड़े को नहीं तो भी मैं सौहार्द यात्रा करांगा चुनाव छोड़ांगा मैं सौहार्द यात्रा करांगा। पहली जाट राजपूत भाई हैं भाई थे और भाई रहेंगे सब भाई हैं चाहे कुमाऊं समाज का भाई हो चाहे जांगीड़ समाज का भाई हो चाहे सैनी समाज का भाई हो ब्राह्मण बनिया सब भाई हैं सब एकजुट होकर चले थे। यहाँ अगर किसी ने गंदगी फैलाने की कोशिश भी करी तो यह भी है कि भी कोई इलाज भी करांगा बढ़िया जाएंगे। मैं सब भाइयों ने जल को झुंझुनू और जल को राजस्थान के इन चैनल के माध्यम अपील भी करना चाहूँ कि भाइयों आने में रोज जयपुर और दिल्ली में देखा सारा एक जगह बैठे सबकी आपस में मिली भगत रहे थाने ये लड़वाऊंगा और ते कदे ही एक दूसरे के बैठने भी छोड़ दोगा गाँव में एक थाली में खानिया लोगा बीच में जहर घोल जाऊंगा आपका वोट ले लेंगे मंत्री बन जा विधायक बन जा सांसद बन जाऊंगा और ये चला जाऊंगा सारा का सारा। और अन्य जाति के नाम पर राजनीति करनी कदे विकास की राजनीति कौन कर तारो कदे ही बोलो कौन कर वो सिर्फ थान भिड़वाना काम करेगो। तो थाने अब सचेत होके रहना है इस चुनाव में कि के डिसीजन लेना कोई भी पार्टी जीतता है पार्टी के नाम पर भी कोई झगड़ो नहीं करना है जाति के नाम पर भी कोई झगड़ो नहीं करना है। और ये पूंजीवादी लोग ये बढ़िया तो पैसा खर्च करें अंधाधुंध एंड टाइम पर सब कुछ आंगन दारू दूरू सबकी व्यवस्था हो जाए सब चीजें दरकिनार करके तान विकास के मुद्दे पर सही आदमी चुनना है जो रियल में झुंझुनू के लिए कोई काम कर सके। और लोग आऊंगा भी कहेंगे कि मैं विकास करा दूंगा करा के दिखाया भी को पहले को पूरा पोर्टफोलियो देखो सब प्रत्याशियों को कि हमने क्या किया। हम जैसे हमने मेडिकल कॉलेज के लिए आंदोलन किए मेडिकल कॉलेज लेकर आए अभी मेडिकल कॉलेज की अहमियत आप लोगों को नहीं पता है कि भाई क्या है आगे भविष्य में। मेडिकल कॉलेज से की वजह से एक 500 बेड का हॉस्पिटल यहाँ आया बड़े बड़े सर्जन आएंगे बड़े बड़े डॉक्टर्स आएंगे बड़े बड़े प्रोफेसर आएंगे अच्छे अच्छे फिजिशियन आएंगे और आपको यही जो जयपुर से भी बढ़िया इलाज यहाँ पे मिल पाएगा ये आपको फायदा हुआ। दूसरा नहर कैसे आएगी वो भी हमने आपको सब चीजें बताई कैसे सीवर का ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा कैसे झुंझुनू का जो है अब काम चलाया इन लोगों ने बेड़ में हम लोगों ने अभी जवाहरलाल खर्रा जी आए थे उस वक्त उनको समझाया कि ऐसे ऐसे इसके ये नीचे से या तो आप पानी निकालिए बेड़ में जो पानी भरता है नीचे से भी निकाल सकते हैं या फिर ऊपर से भी ड्रेनेज का कुछ सिस्टम इस तरीके से पाइपलाइन के थ्रू आप कर सकते हो क्योंकि इतना ज्यादा पानी और निकास का कोई व्यवस्था नहीं ढलान किस तरफ है उस तरीके से वो पूरा जो शहर का पूरा जो परफॉर्मेंस तैयार करके इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए नया काम शुरू कर रहे हैं। प्रयास है हमारा कि हम जल्द से जल्द करवा पाए। विधायक बने नहीं बने मंत्री बने नहीं बने आज भी विधायक मंत्री और सांसदों से ज्यादा पावर है अपन में और उससे ज्यादा ताकत से हम लड़ते हैं। सड़क हो न्यायालय हो सब तरीके की लड़ाई लड़ना जाना और आगो बचीड़ बुला देगा कोई को भी जगह आदमी काम नहीं करेगा। और अगली सरकार को भी हमें विश्वास है कि अच्छा काम करेगी आने वाली जो सरकार है और उनसे भी हम बार बार जो है बातें रखेंगे और मजबूती से सारे काम करवाने का प्रयास करेंगे। और जो विकास के जो सारे मुद्दे हैं जयपुर
नहीं सॉरी, झुंझुनू से पिलानी तक हाईवे को 4 लेन करवाएंगे, क्योंकि इसलिए करवाएंगे उसको 4 लाइन, क्योंकि उस पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। हर आज की दुनिया में घर में गाड़ी हो गई है, 4 व्हीलर हो गया, इतना भयंकर ट्रैफिक है इस हाईवे पे, रोज एक एक्सीडेंट फिक्स है, एक मौत फिक्स है। तो इसलिए मैं सारा जो विकास कर रहे हैं, मुद्दा तो बहुत ज्यादा मुद्दा है, जिन पर काम करांगा। ग्रामीण सड़क सारा मुद्दा है, पर दोबारा भी चर्चा करांगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी तक आप सुन रहे भरत जी बेनीवाल ने, और अनको ये कहना है कि आरोप आना लगाया झुंझुनू नेता प्रतिनिधि के ऊपर कि विकास की तरफ ध्यान न देगी, जनता जो भड़काना को काम करे जा रहे, ताकि जनता विकास के बारे में सोचे ही नहीं, विकास बोले ही नहीं। और जब तक जनता विकास के बारे में बात नहीं करेगी, विकास होगा भी, विकास का नाम पर वोट नहीं देगी जब तक जनता को काम होगा भी। थारो के मानना है कि युवा नेता को होना कितना की जरूरत, साथ में जो आपकी आवाज है, जनता किसी की आवाज है, वो बेबाकी से दिल्ली और जयपुर के अंदर रख पाओ है। थारी जी की राय है, मान कमेंट से जरूर सोचोगा। और थारा अगर कोई सवाल ही तो भी थे कमेंट पूछ सको। मिलांगा अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।